वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलने जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएस, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम मान लो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, पूरे बूस्टर डोज के साथ में। और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिलती है, जैसे ही, क्योंकि पिछले एक सप्ताह का अपने करंट रिवाइज करते हैं और जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ का निचोड़ अपने कवर है करते हैं। तो गजब तरीके से आपको क्लासें दी जा रही है। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी वार्षिक करंट की ऐप के अंदर, प्रताप क्लासेज में, जिसके अंदर डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। डेली का अलग से, मंथली का अलग से, वीकली का अलग से और पीडीएफ मंथली आपको अलग से मिलती है। तो ये टेस्ट सीरीज आप प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, जितने भी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर करंट के जो टॉपिक है वो आपको टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे करंट दिया जा चुका है, साथ में पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। तो गजब तरीके से टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, वो ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखो, अदम्य और अक्षर पोतों का औपचारिक जल अवतरण किसके द्वारा किया गया था? अदम्य और अक्षर दो पोत हैं, इनका औपचारिक जल अवतरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था भारतीय तट रक्षक महानिदेशक। कौन है भारतीय तट रक्षक महानिदेशक? तो वो है 26वें परवेश शिवमणि। कौन है? 26वें महानिदेशक है परवेश शिवमणि, भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक। इन्होंने अदम्य और अक्षर पोतों का औपचारिक जल अवतरण किया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, लद्दाख में शुरू हुए इस मिशन में किस संस्थान का सहयोग शामिल नहीं है? लद्दाख के अंदर एक मिशन शामिल हो स्टार्ट हुआ है, एक मिशन को स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर तीन संस्थान शामिल है। एक है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, एक है इसरो और एक है आईआईटी बॉम्बे। ये तीनों शामिल है, लेकिन इसके अंदर नासा शामिल है नहीं है। तो लद्दाख के अंदर ये शुरू हुआ है इस मिशन, तो तीन संस्थान इसके अंदर शामिल रहेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार ने कितने करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया है? नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार ने कितने करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया? ये किया है 1261 करोड़ रुपए का। कितना? 1261 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगला, राजेश कुमार सिंह ने किस पद पर कार्यभार संभाला है? राजेश कुमार सिंह ने किस पद पर कार्यभार संभाला? तो ये बने हैं रक्षा सचिव, यानी कि दिल्ली के जो ब्लॉक विद्यालय वगैरह होते हैं ना, तो उनके तहत के उन्होंने रक्षा सचिव, ब्लॉक रक्षा सचिव के तहत राजेश कुमार ने पद संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 7वां सत्र कहां पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहां पर हुआ? तो इसके अंदर देखो, जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था भारत को। किसको? भारत को। अगर आपसे पूछे सह अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया था फ्रांस को। तो भारत और फ्रांस को यहाँ पे अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बनाया गया। और इसका 7वां सत्र हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ? नई दिल्ली। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। ये सारी चर्चा मैंने करवाई है, तो कहां पर है? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक कहां पर हुई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 352वीं कार्यकारी समिति की बैठक कहां पर हुई है? ये हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर हुई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर 352वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दीपावली के मौके पर अपने मोबाइल ऐप एनएसई इंडिया को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो भारत का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, इसने दीपावली के मौके पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है एनएसई इंडिया। इसको उद्देश्य से लॉन्च किया। तो कौन सा उद्देश्य? कि अधिक समावेशी वित्तीय परिस्थिति तंत्र को बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ब्रेट शब्द को किस संदर्भ में साल का शब्द घोषित किया गया? यानी कि इस साल का 2024 का सर्वश्रेष्ठ साल का शब्द कौन सा घोषित किया गया? ब्रेट।
तो इसके किस संदर्भ में? सामाजिक बदलाव के लिए। इसके लिए ब्रेट शब्द को सामाजिक बदलाव में साल का शब्द घोषित किया। इनकी साल का सर्वश्रेष्ठ शब्द इसको घोषित किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 नवंबर 2023-24 को किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? कब किया? 4 नवंबर 2024 को। कहां पर है? ब्रिस्बेन। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया? ये किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। पीएम मोदी की अगुवाई वाली 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र किस तिथि से शुरू हो रहा है? तो पीएम मोदी की अगुवाई वाली 18वीं लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो चलेगा 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। कब तक चलेगा? 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, क्योंकि 25 नवंबर आ रही है तो ये स्टार्ट होगा 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। केमी बेडेनोच ने 2 नवंबर 2024 को किस पद पर चुने जाने के बाद इतिहास रचा है? केमी बेडेनोच ने 2 नवंबर 2024 को किस पद पर चुने जाने के बाद में इतिहास रचा? तो ये है ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता। ठीक है, उन्हें ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता है केमी बेडेनोच ने इस पद पर चुने जाने का इतिहास रचा। भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया प्रहलाद जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के वरिष्ठ अधिकारी कौन थे? भारत और अल्जीरिया के बीच में रक्षा सहयोग के लेकर समझौता हुआ है, तो भारत के वरिष्ठ अधिकारी थे जनरल अनिल चौहान, जो देश के दूसरे सीडीएस। कौन है? जो देश के दूसरे सीडीएस है अनिल चौहान। पहले थे विपिन रावत, और अब इन्होंने क्या है, भारत और अल्जीरिया के बीच में, इन दोनों के बीच में ये रक्षा सहयोग को लेकर समझौता हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। इसके बाद वे इतिहास में पहले राष्ट्रपति बनेंगे जिन्होंने कितने वर्षों के अंतराल पर दोबारा चुनाव है जीता था? ये सबसे पहले बने थे 2016 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में 2020 के अंदर ये जो बाइडेन से हार गए, और अब ये दोबारा 2024 में बनने जा रहे हैं। तो 4 साल के अंतराल पर ये दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो इनकी पार्टी कौन सी? रिपब्लिकन पार्टी के नेता है ये डोनाल्ड ट्रंप। अगला देखो, इसरो द्वारा दिसंबर में श्रीहरिकोटा से किस मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? ये देखो, जो कल मैंने आपको करवाई थी ना अप्रैल महीने का, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, पिछले पिछले उस महीने में करवा रखा है। तो इसरो द्वारा दिसंबर में श्रीहरिकोटा से किस मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो प्रोबा 3 सोलर ऑर्बिटाइजेशन मिशन। क्या है? प्रोबा 3। तो प्रोबा 3 एक सोलर ऑर्बिटाइजेशन मिशन है, जो श्रीहरिकोटा से दिसंबर के अंदर इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स 2024 अभ्यास की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भारत और वियतनाम के बीच में 5वां विनबैक्स 2024 अभ्यास हुआ है। कहां पर? अंबाला। कहां पर हुआ है? अंबाला के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। भारत के बॉक्सर्स ने कोलोराडो यूएसए में आयोजित प्रथम U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के बॉक्सर ने आयोजित हुई थी कोलोराडो यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया, प्रथम U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसके अंदर टोटल कितने पदक जीते? 17 पदक जीते। कितने पदक जीते? 17। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो अमित शाह जी ने केंद्रीय हिंदी समिति की, तो हिंदी समिति की बैठक की 32वीं अध्यक्षता कहां पर की? ये की है नई दिल्ली के अंदर। किसने की है? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये क्या है? भारतीय महासागर क्षेत्र आईओआर के अंदर। तो सभी साथी वीडियो को साथ साथ में लाइक करना, शेयर करना आपका काम है। बस ये रिवीजन क्लास है आपके लिए आज के लिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया है दिल्ली हाट नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। कहां पर? दिल्ली हाट नई दिल्ली के अंदर। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है, इनको किस नाम से जाना जाता है?
तो प्रसिद्ध लोक गायिका है शारदा सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको जाना जाता है बिहार कोकिला के नाम से। किस नाम से? बिहार की कोकिला के नाम से इनको जानते। कौन है? प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा। जापान के वैज्ञानिकों ने किस नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावनाओं का परीक्षण करना है? तो देखो, जापान ने एक लकड़ी का जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, तो वो इसका नाम है लिग्नोसैट। क्या नाम है? लिग्नोसैट इसका नाम है, जो जापान ने इस लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा? तो किस वर्ष तक काम किया जाएगा? 2030 तक। कब तक किया जाएगा? 2030। अगला देखो, पंजाब के जलंधर की रेचल गुप्ता ने किस प्रतियोगिता का खिताब 2024 में जीतकर इतिहास रचा है? तो देखो, पंजाब की है जलंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता, इन्होंने कौन सा प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो वो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब है जीता है। तो कहाँ की रहने वाली है? जलंधर की रेचल गुप्ता। सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को प्लेंटी शूटआउट में हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर है कांस्य पदक जीता है। बड़ा गजब का है, याद रखना। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। भारत ने किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। भारत के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी का पहला मौका किस वर्ष होगा? तो भारत अब की बार मेजबानी करने जा रहा है ओलंपिक खेलों की, तो वो करेगा पहली बार 2036 के अंदर। कब तक करेगा? 2036 के अंदर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 1 नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किस योजना का शुभारंभ किया और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये आपको सभी को पता है। कौन सी योजना थी? द्वीपम 2.0 योजना, जिससे क्या है, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान है करना। इनकी गैस सिलेंडर है वो फ्री के अंदर दिया जाएगा। और दीपम 2.0 योजना जो शुभारंभ किया, और इसका क्या होगा? इसके तहत महिलाओं को फ्री में सिलेंडर मिलेगा। स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया? स्कैम से बचो, यानी कि जितना भी साइबर अपराध वगैरह हो रही ना, बहुत कुछ चल रहा है आजकल, आपको पता है, तो उससे क्या, स्कैम से बचो, ये एक जागरूकता अभियान है। इसकी शुरुआत की थी संजय जाजू ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने की थी? संजय जाजू। पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो देखो, 10 दिनों तक ये अभ्यास चला। 10 दिनों तक है अभ्यास चलने वाला। पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये पूर्वी लद्दाख के देपसांग और देमचौक के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। पूर्वी लद्दाख के अंदर ये अभ्यास किया गया। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे उच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में भारत का सबसे उच्च रैंक वाला प्राप्त करने वाला ये संस्थान कौन सा है? वो है आईआईटी दिल्ली। कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। और चीन का है ना, चीन का वो है सबसे टॉप पर। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 किस देश से लॉन्च किया है? देखो, जिम्बाब्वे का अपना दूसरा उपग्रह है जिमसैट 2, ये किस देश से लॉन्च किया? तो ये किया रूस देश से। किससे किया है? रूस देश से लॉन्च किया। जिमसैट 1 लॉन्च किया था नवंबर 2023 के अंदर, लॉन्च किया था जिम्बाब्वे ने। अब की बार इसने जिमसैट 2 लॉन्च किया है, जो अभी नवंबर महीने में। तो किस देश से लॉन्च किया गया? रूस से। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की मंजूरी कब दी है? तो मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी 6 नवंबर 2024 को। कब दी? 6 नवंबर 2024 को। 2024 में रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2024 का रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया अनिल प्रधान को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? अनिल प्रधान को। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार के अंदर है। इसका नाम किस किस स्थान के सम्मान में बदलने की घोषणा की गई है? तो एक हिंदू पवित्र स्थल है जिसका नाम है अजयबीनाथ धाम। इसके नाम पर है अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। यानी कि अब सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है बिहार के अंदर, उसका नाम होगा अजयबीनाथ धाम। क्या होगा? अजयबीनाथ धाम। ये एक हिंदुओं का पवित्र स्थल है ये। चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया द्रास के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया? द्रास के अंदर। 4 अक्टूबर 2024 को एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन
MACE का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखो एशिया की सबसे बड़ी ये दूरबीन है MACE, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया लद्दाख के अंदर। कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक का नाम क्या है? रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक का नाम है कि स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। क्या है? स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। ये है रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक। अर्जुन एरिगेसी ने अपनी लाइव रेटिंग में किस दो अमेरिकी शतरंज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है? तो अर्जुन एरिगेसी ने अपनी लाइव रेटिंग के अंदर दो अमेरिकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। एक है इकारू नाकामुरा, एक है फेबियानो करुआना। ये दो खिलाड़ी हैं, इन दोनों को पीछे छोड़ा है। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। शिव नादर ने 2024 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी की उपाधि प्राप्त की, वह किस कंपनी के संस्थापक है? तो शिव नादर ने 2024 के अंदर भारत के सबसे बड़े परोपकारी की उपाधि प्राप्त कर ली। ये हैं HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक। किसके हैं? HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक है शिव नादर, और ये भारत के सबसे बड़े परोपकारी की उपाधि प्राप्त की है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। गजब तरीके से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। बाकी यूआरओ की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई साथी लेना चाहे तो ओनली स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज जाइए। पूरा कोर्स नहीं है, सिर्फ करंट आपको मिलेगा यहाँ पे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड तीनों का करंट आपको मिलेगा। साथ में पीडीएफ भी आपको दी जा रही है, जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से लेने कर सकते हो। तो गजब तरीके से आपको क्लास है दी जा चुकी है। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और डेली आपको करंट की क्लास दी जा रही है। शाम को 3 बजे आपको संस्कृत डिपार्टमेंट जो विभाग है उसके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको मेरी मंथली क्लास आपको दी जा रही, वो पढ़ लेना। मैं कहता हूँ आपका करंट का क्वेश्चन बाहर है जाएगा नहीं। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और कंटिन्यू आपको डेली मेरी ये क्लास है करंट की मिलती रहेगी। और टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर आप ज्वाइन कर लेना गजब तरीके से। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।